हमारे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के हवाले से, और इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द विटामिन्स वो क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ द विटामिन्स, डेफिनेशन ऑफ द विटामिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन्स, और जो विटामिन्स की वजह से डिफिशिएंसी होती हैं फिर उसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर ये जो साइन सिम्टम्स हैं इसको सीखने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए एक निमोनिक हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग विटामिन। यहाँ पर आप लोग इस स्पेलिंग को ऑब्जर्व कीजिए, VITAMINE। ठीक, अब जो दूसरी बात आपने ऑब्जर्व करनी है वो ये कि इट इज़ अ ग्रीक टर्मिनोलॉजी जो दो अल्फाज से मिलकर बना है, वाइटा और अमीन। वाइटा जो है ये स्टैंड करता है लाइफ के लिए, और अमीन तो आप लोग जानते हैं अमाइन, NH2 अमाइनो ग्रुप। तो हुई बात ऐसी कि जब ये विटामिन्स डिस्कवर हो रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इनमें जो है अमाइन के प्रॉपर्टीज़ हैं, या ये अमाइन इंक्लूडेड विटामिन्स हैं। और बाद में इनको पता चला कि कुछ ऐसे विटामिन्स भी हैं जिनमें अमाइन मौजूद नहीं है। तो फिर उससे क्या हुआ, उससे थर्म तो वही रहा लेकिन फिर उसके बाद जो डेफिनेशन थी उसमें फ़र्क आ गया, और इसकी जो स्पेलिंग है उसमें भी फ़र्क आ गया। वो क्या, पहले था VITAMINE, फिर क्या हुआ VITAMIN। टर्म प्रोनाउंसिएशन वही रहा लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क आया, ई यहाँ से रिमूव हुआ तो विटामिन रहा, और जो डेफिनेशन है फिर उसमें फ़र्क आया। इन्होंने कहा था कि ये लाइफ सेविंग अमाइन है, लेकिन अभी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो कैसे कि विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो छोटे से थोड़े से मिकदार में बॉडी को चाहिए ताकि बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, सिंपल। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स को हम लोग सॉल्युबिलिटी के हवाले से डिफाइन करते हैं और क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल। जो फैट में सोलुबल है वो फैट, जो वाटर में सोलुबल है वो वाटर सोलुबल। अगर आप लोग वाटर सोलुबल सीख ले तो फैट सोलुबल खुद आप लोगों को याद हो जाएगा। वाटर सोलुबल कौन से हैं, B और C। फैट सोलुबल क्या है, बाकायदा जो भी आपके विटामिन्स आपके सामने आता है वो सारे फैट सोलुबल हैं। और इस फैट सोलुबल के हवाले से एक नेमोनिक जो गर्दिश करता है राउंड, वो क्या है कि आप लोगों ने फैट सोलुबल विटामिन्स कैसे सीखने हैं, आपने एक एक्रोनिम से सीखने हैं। वो क्या है, एडेक। अभी ये हेड एक को आपने एडेक पढ़ना है, ADEK, एडेक, दैट्स इट। तो इस तरह से आप लोग सीख सकते हैं कि फैट सोलुबल विटामिन्स कौन से हैं, एडेक हैं, ADEK। और बात रह गई वाटर सोलुबल की, वो BC हैं। सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ एक को सीखना है, दूसरा आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो वाटर सोलुबल के हवाले से एक और बात कि हमारे पास जो B हैं इनकी कॉम्प्लेक्स होती हैं, मींस इसकी क्लासिफिकेशन फिर मज़ीद होती हैं। इसके अंदर फिर B1 से लेकर के B12 तक हमारे पास विटामिन्स हैं। अभी बात यहाँ पर एक सीखने वाली बात जो है वो ये है कि B1 से लेकर के B12 तक तो हैं, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ते हैं रिगार्डिंग टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो वहाँ पर हम लोग B4, B8, B10, B11 नहीं पढ़ते। उसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है? रीज़न ये है कि जब विटामिन्स ये डिस्कवर हो रहे थे, न्यू विटामिन्स आ रहे थे, तो उस वक्त ये जब 4, 8, 10, 11 डिस्कवर हुए तो इनके प्रॉपर्टीज़ जो थे, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो थे वो थोड़े से मैच कर रहे थे ऑलरेडी अवेलेबल विटामिन्स के साथ। मींस सपोज कीजिए B1, B2, B3 के साथ B4 जो था वो मैच कर रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ, B4 के जो प्रॉपर्टीज़ थे वो काफ़ी मैचिंग थे, इसको निकाला गया। तो इस तरह से B4, B8, B10, B11 को निकाला, तो क्या बच गए, B1 से लेकर के B12 तक, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 4, 8, 10, 11 जो है वो नहीं रहे। सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है। अभी आते हैं हम लोग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द विटामिन्स डिफिशिएंसी साइन एंड सिम्टम्स। अगर विटामिन्स आपके बॉडी में कम हो जाए, डिफिशिएंसी हो जाए, तो फिर उससे जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से? रिगार्डिंग विटामिन ए ये बात बहुत मशहूर है कि आपके विजुअल प्रॉब्लम कॉज करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन नाउन जो है वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। D आपके बोन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। E प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डिफिशिएंसी होगी तो प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स होंगे। K क्लॉटिंग, और C जो है वो स्कर्वी कॉज करता है। डिफिशिएंसी से ये साइन सिम्टम्स होते हैं। रिगार्डिंग द विटामिन B कॉम्प्लेक्स, वो क्या है, B1, B2, B3, B4, B5। B1 जो है वो बेरी कॉज करता है। अभी बेरी के हवाले से जब हम बात करें फिर इसके फर्दर बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं, लेकिन जो जनरल में अगर डिस्कस करूँ कि जो आपके न्यूरोपैथी हैं वो ड्यू टू बेरी होगी, या आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं अगर बात करें हाथ पाँव के, उनमें जो आपकी नमनेस होती है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द बेरी, और आप जो नीडल फील करते हैं पाँव में या हाथ में वगैरह में, तो वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1।
नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B2। अगर लिप्स में कटिंग ऑब्जर्व करें या कॉर्नर्स माउथ की वो फट जाए, दैट इज आल्सो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। B3 ये एक स्किन का साइन सिम्टम होते हैं, लाइक पेलिग्रा, जो एक स्किन की एक कंडीशन है, तो वो क्या है, ड्यू टू विटामिन B3 जनरेट होता है पेलिग्रा। B5 जो है आपकी जो डाइजेशन है, आप प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो लेते हैं, लिपिड फैट्स वगैरह, उनकी डाइजेशन पर इसी तरीके से नहीं होती, उसके पीछे जो लॉजिक है और रीज़न है दैट इज़ विटामिन B5 डेफिशिएंसी। और B6 जो है आपके मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स ओवरऑल इज बिकॉज ऑफ B6। लेकिन ये इसके लिए जो बात बहुत इंपॉर्टेंट वेल नाउन है, दैट इज़ अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म अगर कमज़ोर होती हैं, वो है डिफिशिएंसी ऑफ B6। अगर विटामिन B6 की डिफिशिएंसी है तो वहाँ पर जो आपके मौजूद बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में फिर एक इम्बैलेंसमेंट होती है। B7 जो है अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो आपके हेयर, नेल और स्किन जो है इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके बाल जो हैं वो गिरेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स साइन सिम्टम्स होते हैं रिगार्डिंग B7। B9 जो है और B12 ये दोनों इसको पुट करते हैं हेमाटोपोइटिक्स में, क्योंकि ये जो है ब्लड के फॉर्मेशन में इनका एक रोल है, ब्लड सेल्स जब बनते हैं, और इनकी जो डिफिशिएंसी से होता है दैट इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और सम अदर ब्लड प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ B9 एंड B12। और एक और बात जो आप लोगों ने जहन में शीन रखनी है वो ये कि जब आप लोग बुक को उठाते हो, टेक्स्ट बुक को, तो वहाँ पर जो बी की क्लासिफिकेशन उसके टॉप पर लिखा है कि दीज आर द एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन्स, कि ये वाइटामिन्स जो हैं बी कॉम्प्लेक्स ये आपके बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कभी भी वीकनेस होती हैं और आप इसी तरीके से वॉक नहीं कर पाते, आप बिल्कुल वीक से हो, तो आप समझ लीजिए कि यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये इन सब के लिए एज अ जनरल रोल आप लोग पुट कर सकते हैं। और भी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइन सिम्टम्स को हम लोग केस से सिंप्लीफाई करते हैं एक निमोनिक के थ्रू। अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फैट सोलुबल विटामिन, उसके लिए मैंने एक निमोनिक उठाया है, वो है बोन एरप्शन, दिस इज़ फॉर द फैट सोलुबल। और सेकेंड जो है आपने कंसिडर करना है बेरी को एज अ वर्म, अगर आपने सीखने हैं ये बी कॉम्प्लेक्स के डिफिशिएंसी के साइन और सिम्टम। तो अब अगर मैंने सीख रहे हैं डिफिशिएंसी साइन सिम्टम किसके, फैट सोलुबल के, एडिक के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो उसके लिए क्या है, मैंने एक खाका रखना है बोन एरप्शन। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर मुझे बोन एरप्शन हो या किसी और को हो तो मैं किसी और को कहता हूँ ए सी द बोन एरप्शन इज प्रोलॉन्गिंग द क्लॉटिंग। ए विटामिन ए, सी विजुअल प्रॉब्लम्स, डी द बोन प्रॉब्लम्स, eruption, vitamin E, prolonging pregnancy, or clotting, vitamin K is going to cause a clotting, okay, means clotting is going to be affected if there is deficiency of vitamin K. तो in short क्या हुआ, एक जुमला हुआ A C the bone eruption is prolonging clotting, ये हुआ regarding the fat soluble vitamins mnemonic. नेक्स्ट mnemonic आपने जो कंसिडर करना है वो है बेरी वर्म। अगर बेरी वर्म जो है आपके माउथ के थ्रू इंटर हो जाए तो क्या होगा, ये आपने जैशीन करना है, फिर इसको आपने सिर्फ नंबर देना है B1 B2 B3 B9 B12 तक, आपका सारे विटामिन और उनके सारे सिम्टम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 बेरी कट्स, जब ये अंदर होता है, सपोज कीजिए आपका माउथ बंद है और बेरी वर्म आ गया, ये आपको कट करेगा। बेरी कट स्किन, डाइजेशन, मतलब ये जब अंदर जाएगा फिर आपकी बॉडी में डाइजेशन है उसको ख़राब करेगा, मेटाबॉलिज्म फिर ख़राब हो जाएगी, डाइजेशन नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म फिर नहीं होगी, और ये स्किन, हेयर, नेल इन सब को भी काटता है, और साथ में ये आपकी जो ब्लड की सप्लाई है रिगार्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स उसको भी ये ख़राब करता है। आप कह सकते हैं कि ब्लड में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा क्लू देते हैं। देखो B1 जो है बेरी कॉज कर रहा था, और B2 जो है वो कट्स थे, B3 जो थे पेलिग्रा स्किन की डिजीज़ थी, B5 डाइजेशन था, B6 मेटाबॉलिज्म, B7 हेयर नेल स्किन का जो लॉस था वगैरह हो रहा था, B7 हुआ, B9 जो थे और B12 वो ब्लड के प्रॉब्लम्स थे। तो बिल्कुल यही सिनेरियो को आपने जहन में रखना है, और यहाँ पर देखिए बेरी कट्स स्किन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हेयर नेल और ब्लड की सप्लाई ना, वेरी सिंपल। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग खुद से भी एक निमोनिक के थ्रू जो है वो आप बना सकते हैं और सीख सकते हैं। सो दैट्स अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द विटामिन्स। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है और कोई कन्फ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आएंगे आपके आंसर्स के लिए वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।